अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा खुश और आबाद रखे, अपने अपने घरों में हमेशा खुश और आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। तो जैसा कि आप लोगों ने टाइटल से ही देख लिया है कि ये एक लड्डू जो मैं बनाने जा रही हूँ, ये जो मैं बहुत सारे लड्डू बनाने जा रही हूँ, ये एक बिल्कुल पेन किलर का काम करते हैं और आपके जिस्म के सारे दर्द जो है ये समेट लेंगे। आप ज़रूर बना के जो है वो खाइएगा। ये बहुत ही ज़्यादा सेहतमंद जिसे कहना चाहिए वो रेसिपी है। तो ये मैं पार्ट 2 बना रही थी। पार्ट 1 अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वो मेरे चैनल पे मौजूद है, और जिन्होंने देखा है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। उन्हीं की वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, तो मैंने पार्ट 2 भी आज बना दिया और फिर मैंने वीडियो अपलोड करने की कोशिश शुरू कर दी, क्योंकि ये एक बहुत मुश्किल काम होता है। जो लोग ये काम करते हैं, इस तरह बनाते हैं रेसिपियाँ, उनको मालूम होगा। खैर, यहाँ पे मैंने गोंद ले ली थी। गोंद 2 किस्म की आती है मार्केट में। आप जिस दोनों में से जो भी, एक ब्राउन बहुत ज़्यादा होती है, एक ब्लैक कलर की होती है, दोनों ही अच्छी होती हैं, आप कोई सी भी ले लें। ये कमर की दर्द के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद होती है गोंद। इसको मैंने हल्का सा घी डाल के फ्राई पैन में मैंने उसे फ्राई कर लिया था। और ये मखाने जिसे बोलते हैं, ये भी दर्दों के लिए, ख़ास तौर पे जॉइंट के लिए ये भी बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। इनको भी मैं अभी यहाँ पे हल्के हाथों से बिल्कुल थोड़ा सा, मामूली सा, हाफ़ टी स्पून से भी कम मैंने घी लिया था, जिसमें मैंने गोंद को भी फ्राई कर लिया था। और अभी ये जो मखाने हैं इनको भी मैंने फ्राई कर लिया है। अच्छी सी जब खुशबू आने लगे तो बहुत ज़्यादा काले नहीं कीजिएगा, बहुत ज़्यादा जला ना दीजिएगा। एक अच्छी सी खुशबू आएगी। और इसकी एक निशानी ये भी है कि इसको आप जब तोड़ के देखेंगे ना, तो ये आपके हाथों से ही टूट जाना चाहिए, गोंद भी और ये मखाने भी। इन दोनों को मैं एक प्लेट में रखूँगी और मैं चेक कर लूँगी कि ये मेरे हाथ में घुल रहे हैं या नहीं। यही इनकी मतलब बुनाई की यही निशानी है कि इसे आप अपने हाथों से आराम से, थोड़ी सी मेहनत से तोड़ सकते हैं। इधर मैं दोबारा जो अपना फ्राई पैन है उसको मैंने साफ़ कर लिया था। तिल जो है वो मैंने अच्छे तरीके से साफ़ करके, चुन के और उनको छान के रख लिया हुआ था। और अभी जो है वो मैं उन्हें ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। उसी फ्राई पैन को मैंने टिश्यू पेपर की मदद से अच्छा सा साफ़ कर लिया था। और फिर मैंने उसी में सफ़ेद तिल डाल के और फिर मैंने उनको भून लिया था। देखिए कितना प्यारा कलर चेंज हुआ है, और पूरी एक ज़बरदस्त सी किचन में जो है वो खुशबू भी आना शुरू हो जाती है। और ये ब्लैक तिल ने वीडियो बड़ी मैंने फ़ास्ट की ताकि आप लोगों का टाइम बच जाए और आप लोगों तक रेसिपी भी पहुंच जाए और आप लोगों का टाइम भी वेस्ट ना हो। तो पूरी रेसिपी देखिएगा। माशाल्लाह ये वाले जो लड्डू बनके तैयार होते हैं ना, इसमें बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स हैं। और ये सर्दियों के लिए एक बहुत अनमोल ख़जाना कह लें आप। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ जो है वो आप अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए घर में बना के रख सकते हैं। क्योंकि मैंने भी, सीखने की कहते हैं कि कोई उम्र नहीं होती। इससे पहले मैंने कभी ये चीज़ें नहीं बनाई थी, नहीं कभी ज़रूरत पड़ी थी। लेकिन जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती जाती है ना, उसे इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा शिद्दत से ज़रूरत पड़ती है। इंसान इन तरफ भी आता है दवाइयों के अलावा भी। तो ये चीज़ें भी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये तो हम सभी को पता है कि जितने भी ये ड्राई फ्रूट हैं ये हम लोगों के लिए कितने ज़्यादा मतलब हेल्दी हैं ना। अच्छा, ये 4 मगज़ हैं, इनको तो मैंने थोड़ा सा मतलब आप टीस्पून भर के तेल इसका घी का ना मैंने डाला था और उसमें मैंने इनको रोस्ट किया था। इनको रोस्ट होने में, इनको फ्राई करने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आपने घबराना नहीं है। वो जो जुमला है ना बड़े मज़े का कि घबराना नहीं है, तो वही बात है कि इनको आपको 5 मिनट लगेंगे इनको फ्राई करने में। ये थोड़ा टाइम ज़्यादा लेंगे। और फिर ना ये कड़िक कड़िक भी करेंगे, मतलब पप पप भी करेंगे, तो उड़ेंगे भी थोड़े से। तो इसलिए आपने थोड़ा अपना बचाव भी करना है। मैं छोटी छोटी चीज़ें साथ साथ इसलिए भी बताई जा रही हूँ कि ये मैंने खुद भी फ़र्स्ट टाइम ही तजर्बा की है। पिछली बार मैंने जो रेसिपी बनाई थी वो बिल्कुल ऑयल फ्री थी, मक्खन फ्री थी और घी फ्री थी ना, तो उसमें मैंने कोई चीज़ भी फ्राई नहीं की थी। मतलब अगर की भी थी तो वो ड्राई रोस्ट था। वो अगर आप लोगों ने रेसिपी देखनी है तो वो भी चैनल पे मौजूद है।
अच्छा, अब मैंने थोड़ा सा और जो है वो 1 टीस्पून जो है वो घी का ले लिया था और अभी जा रही हूँ मैं इसमें बादाम रोस्ट करने के लिए। और ये भी बताती चलूँ कि बादाम भी एक अच्छा खासा टाइम लेते हैं, क्योंकि आंच हमने बिल्कुल मामूली सी आंच रखनी है। आंच तो हमने तेज़ करनी नहीं, अगर आंच तेज़ करेंगे तो हमारी सारी चीज़ों ने जल जाना है। इसलिए बिल्कुल मामूली सी आंच पे हमने फ्राई करने, इसलिए टाइम थोड़ा सा लगेगा। अब बादाम और 4 मगज़ जो है वो मैंने एक प्लेट में इकट्ठे कर लिए, क्योंकि दोनों का मुझे लग रहा था कि ये एक नेचर के दोनों हैं। तो अच्छा, अब फिर दोबारा से मैंने फ्राई पैन को अच्छा सा साफ़ कर लिया। ये सारे काम मैं एक ही फ्राई पैन में करी थी, आपके भी हो जाएंगे। बस थोड़ी सी तकलीफ़ करनी होगी कि थोड़ा सा जब फ्राई पैन ठंडा हो जाएगा तो आपने उसे टिश्यू पेपर से साफ़ कर लेना है, या एक साफ़ कपड़े से आपने उसको अच्छा सा साफ़ करके दोबारा जो है वो यूज़ कर लेना है। तो जब ये मैं ना ये क्या कहते हैं, ड्राई नारियल था, इसमें फ्रेश नारियल के टुकड़े भी आप काट के डाल सकते हैं। और उसको जो है वो आप, इसकी नमी ख़त्म करनी थी बेसिक मैंने। अच्छा खैर, ये भी मैंने हो गया, मेरा फ्राई हो गया और बड़ी खूबसूरत सी ये खुशबू आई। अब सारी चीज़ों को जो है ना वो मैंने एक जो पतीला था उसके अंदर मिक्स करके रख लिया, और सारी चीज़ें जो है मेरी बहुत अच्छे से, बहुत ज़बरदस्त तरीके से धीमी आंच पे फ्राई हो गई थी। और जो नारियल था ना उसकी नमी दूर हुई थी, इतनी ज़बरदस्त किस्म की, यानी कि भाप सी उड़ के ना फ्राई पैन से बाहर आ रही थी। ऐसे लगता था जैसे वो गीला था, और मैंने उसे जब भूना ना तो उससे बस मैं क्या बताऊँ आपको, क्या ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही थी। अच्छा, जो मखाने और गोंद थे ना उन्हें मैंने मैश करने की इस तरह से कोशिश की थी, लेकिन अगर मैं उन्हें गरम गरम करती ना मैश तो वो हो जाते, लेकिन मैं बाकी चीज़ें जो है वो उनको करना शुरू हो गई थी, उन पे काम करना शुरू हो गई थी, तो ये ठंडे हो गए थे। इसलिए ये इस तरह से भी मैश तभी होंगे जब ये गरम गरम होंगे। तो मेरे नहीं हुए थे, तो मैंने क्या किया कि मैंने इसी मिक्सचर में जो मेरा पतीला था जिसमें मैंने सारी चीज़ें भून के डाली हुई थी उसी के अंदर डाल दिया इससे, और मैंने सोचा कि ये भी मैं चॉपर की मदद से ही करूँगी। पहली कोशिश तो ये थी कि जिनकी वीडियो मैंने देखी थी या जिनकी रेसिपी मैंने सीखी थी उन्होंने यही किया था कि इन दोनों को अलग अलग से पीसा था। वजह ये थी कि वो कहती थी कि मैंने इन दोनों चीज़ों को थोड़ा मोटा मोटा रखना है ताकि ये मुंह में आए और फील करवाएं अपना अपना लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपने ऐसा कुछ नहीं करना, बस मिक्स कर देना है। वो तजर्बा करके भी मैंने देखा है, वो मज़े का तजर्बा नहीं साबित हुआ। अब जी मेन इंग्रेडिएंट आ जाता है जिस पे सारी जो है ना महारत खड़ी होनी है, यानी कि जो बेसिक जो चीज़ है इसमें जो डलनी है, जिसने हमारे जिस्म को गर्माइश देनी है, दर्द दूर करने और मछली जितना फ़ायदा देना है। आप सबको पता है कि अलसी के कितने फ़ायदे हैं, वो तो मैं पार्ट 1 में भी बता चुकी हूँ। और मुझे खुद इसके बारे में जैसे जैसे मैं पढ़ती जाती हूँ, मालूमात करती जाती हूँ, तो मैं हैरान ही होती जाती हूँ। इवन कि ये स्किन केयर के लिए भी बड़ा ही गज़ब का है। लोग इसका जो है बाकायदा मास्क बना के फेस पे लगाते हैं और बड़ा फ़ायदा हासिल करते हैं। और हमारी बहुत सारी ब्यूटी से रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट हैं उनमें भी ये यूज़ होता है अलसी का बीज ना। तो बड़ा मैं मतलब हैरान हुई थी इसके बारे में, जैसे जैसे मैं पढ़ती गई तो मैं बड़ा, इसका एक मैं मास्क भी इंशाल्लाह जल्दी अपने चैनल पे बनाऊंगी और आप लोगों से शेयर करूंगी। उसे मैं इंशाल्लाह इस चीज़ का ना पार्ट 3 का नाम दूंगी। अल्लाह खैर करे। ये तो खाने की चीज़ें सारी है ना, वो फिर लगाने की चीज़ भी बनाऊंगी इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना चने ले लिए थे और मैंने एक बड़ी मिस्टेक की थी कि इनको मैंने थोड़ा मतलब रोस्ट नहीं किया था। कर लीजिएगा, बड़ा ज़बरदस्त सा एक मतलब कहते हैं ना गर्म हो जाएंगे, नमी निकल जाएगी तो वो पीसने में बड़ी आसानी हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ ये मैं बताती चलूँ कि मैंने अपना चॉपर लिया और मैंने क्या किया, मैंने ना इसको हल्के हल्के हाथों से चलाया, यानी कुछ सेकंड चलाती थी फिर मैं बंद कर देती थी ताकि मेरी सारी चीज़ें जो है ना वो दरदरी सी पीसने हों। मतलब वो बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाना हमने, क्योंकि जो लड्डू की खूबसूरती है ना वो इस तरीके से, इस तरह दरदरी चीज़ों से ही इंशाल्लाह आएगी।
अभी मैंने जो बादाम थे उनको भी और सारी चीज़ों को मैंने 1 बाय 1 जो है वो मैंने चॉपर में डाला और इनको मैंने हल्के हाथों से जो है वो चॉपर में डाल के इनको वही जो टिप मैंने आपको दी कि बहुत चंद सेकंड के लिए चलाना है चॉपर और फिर बंद करना है, फिर चलाना है, फिर बंद करना है, बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं बनाना। अच्छा, मैं बड़ी खुश थी, मैंने कहा मेरे पास तो चॉपर है तो मेरा जो घंटों का काम है वो मिनटों में हो जाएगा, यानी कि इसमें थोड़ी मिकदार ज़्यादा चली जाएगी तो मैं बड़ा जल्दी जल्दी फ्री हो जाऊंगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इतना महंगा चॉपर होने के बावजूद भी इसने अच्छा कीमा ही करना होता है और अच्छी मिक्सिंग ही करनी होती है। ये पीसता अच्छा नहीं है चीज़ों को। बड़ा ही मैं तंग हुई, बहुत ज़्यादा तंग हुई। आखिरकार फिर मैंने क्या किया कि अपना जो ग्राइंडर वाला जो छोटा मिक्सचर नहीं होता, जो ग्राइंडर होता है छोटा सा बिल्कुल, अब आगे चल के मैं आप लोगों को उसकी वीडियो भी दिखाऊंगी। मैंने सारी चीज़ें फिर उसमें डाली और जो रहती थी मैंने उसमें की, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था। बस चीज़ें होती हैं ना, वो जिस मकसद के लिए बस बनाई ही जाती हैं, डिज़ाइन की जाती हैं, वो उसी के लिए। अब इसमें बाकी चीज़ें सब्जियां वब्जियां ये वो सारी चीज़ें जो है, गोला कबाब बनाना हो या ये शामी कबाब को भी पीसना हो, या फिर मतलब कीमा बनाना हो या सीख कबाब बनाने हो, तो उसके लिए मतलब ये बहुत बेस्ट है। लेकिन ये अब जाहिर सी बात है, हर चीज़ के लिए आपके पास जो है वो अलग अलग चीज़ें होनी चाहिए। जब ये चीज़ें नहीं थी तो हमारी जो माएँ और दादियाँ थी वो तो लंगरी में कूटती थी, और देखें कितना कितना उनको टाइम लगता होगा। लेकिन वो ऐसे करती थी, उनके पास क्योंकि नेट नहीं था, उनके पास टीवी नहीं थे, उनके पास फ़ोन नहीं थे। अभी तो इन चीज़ों ने हमारा सारा टाइम जो है ना वो ये चीज़ें खा जाती हैं। मतलब मोबाइल के ऊपर वैसे ही मोबाइल लेके बैठो ना तो बंदा कहता है कि देखते हैं कि कोई घर वालों में से किसी की कोई कॉल वगैरह तो नहीं आई, अम्मी की, खाला की, किसी की, या मतलब इन लाज में से किसी की कॉल तो नहीं आई, या कोई मैसेज नहीं आया। तो उससे लेके जब हम बैठते हैं मोबाइल को तो उसी पे हमारे घंटों जो है ना लग जाते हैं। पूरा 1 घंटा तो हमारे जो है ना मैसेज खा जाते हैं। तो मैं बड़ा कभी कभी इस चीज़ को फील करती हूँ कि बहुत मुश्किल, यानी कि हम लोगों ने ना ज़िंदगी अपनी खुद ही यानी कि वो कर ली है, इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी कर ली है। वजह यही है कि इन चीज़ों ने ना, इस मशीनरी ने ना, बजाय हमें ईज़ी करने के हमें बड़ा ही ज़हनी तौर पे थका दी है। तो अभी भी इस वक्त भी जो लोग मोबाइल से दूर हैं ना वो बहुत सारी बीमारियों से बचे हुए हैं। आप लोग यकीन करें मेरी बात पे, क्योंकि मेरी खाला जो है वो मोबाइल तो उनके पास है लेकिन बस वो कॉल सुन लेती हैं और उसके बाद वो मोबाइल को रख देती हैं एक साइड पे। इस तरह मतलब और भी मैंने देखा है कि जो लोग नहीं यूज़ करते ना वो बहुत ईजी हैं। हमारी अम्मियाँ बहुत अच्छी हैं, कम से कम इस चीज़ से दूर हैं। खैर कोशिश किया करें कि कम से कम मोबाइल को यूज़ किया करें। बस अपने टाइम टेबल बना लें अपना कि किस टाइम से लेके किस टाइम तक जो है वो मोबाइल को उठाना है और किस टाइम से लेके किस टाइम तक नहीं उठाना है। खैर मैं तो अपने जो मेरा मौजू था मैं उससे हट गई, कहीं और मेरा जहन चला गया, तो उसके लिए मैं आप लोगों से माज़रत ख्वाह हूँ। लेकिन ये है कि रेसिपी जो है ना, ये जो मैं बनाने जा रही हूँ या जो आप लोगों को बताने जा रही हूँ, ये भी आप लोग अपनी ग़िज़ा में लाजमी शामिल कीजिएगा, अपनी रूटीन में लाजमी शामिल कीजिएगा। अगर आप पराठे नहीं खाते, आप सुबह उठ के बहुत ज़्यादा हेल्दी किस्म का ब्रेकफास्ट नहीं करते, तो ये आपके लिए बहुत ही एक तो आपकी टाइम की बहुत ज़्यादा बचत हो जाएगी। बस एक लड्डू उठाया आपने और दूध या चाय के साथ जो है वो आपका एक अच्छा सा नाश्ता जो है वो हो जाएगा। और इंशाल्लाह इससे जो है ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा भी होगा आपके जिस्म को ना। अभी जैसा कि मैं बता रही थी कि ये रात के टाइम पे ही मैं सारा जो है वो काम कर रही थी ताकि सुकून से किया जाए, कोई शोर शराबा ना हो। तो उसके लिए फिर मैंने जितनी सारी चीज़ें अपनी कंप्लीट करने के बाद अपने सारे बर्तन जो थे उनको वॉश किया और सब वॉश करके एक साइड पे रखा। और फिर मैंने ना सारी जितनी भी, क्योंकि फ़र्श भी गंदा हो गया था और चूल्हा भी गंदा हो गया था, और सारी जो है ना मतलब हर जगह मैंने हर चीज़ पहले साफ़ सुथरी की और फिर दोबारा से जो है वो कमर बंद दी इस रेसिपी को कंप्लीट करने के लिए।
खैर ये जो है वो कमर को तो ये ठीक करेगा करेगा मतलब लड्डू, लेकिन कमर का जो है ना बड़ा बेड़ा गर्क होता है इसको बनाते हुए। तो अभी मैं बना रही थी शीरा, और बिलीव मी मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी यानी कि शीरा वीरा नहीं बनाया, मुझे इसकी कोई पता नहीं था कि ये कैसे बनाना है। तो इसके लिए मैंने फिर अपने हस्बैंड को जो है वो तकलीफ़ दी, क्योंकि वो मेडिसिन बनाते हैं और उनके जो हाँ वो फार्मूले तरतीब देते हैं, और उनके यहाँ जो है वो बड़ी बड़ी मशीनों में जो है वो शीरे को पकाया जाता है, वो फिर उसको दवाई में शामिल किया जाता है। टैबलेट ये जो हम खाते हैं ना, इनमें कईयों में सिरप में स्पेशली जो है वो शीरा शामिल किया जाता है। तो मैंने उनको तकलीफ़ दी, मैंने कहा मेरे पास थोड़ी देर खड़े हूँ, मुझे बताएं कि शीरा कब पक के तैयार होना है ना। तो उन्होंने मेरी थोड़ी हेल्प की इस मामले में ना। तो वाकई में जो उन्होंने मुझे मतलब टिप्स वगैरह दी ना, वो मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। इंशाल्लाह किसी टाइम फिर कोई शीरा किसी चीज़ के लिए बनाऊंगी तो फिर दूंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी ना। तो खैर ये उन्होंने मेरी हेल्प की थी शीरा बनाने में, कुछ नहीं बस पकाया था इसको, खूब अच्छा सा पकाया था। और पका के फिर मैंने इसको, और मुझे वो कह रहे थे कि ये मुझे तुम्हारा ना क्वांटिटी में ना कितना कितना इसमें तुमने शक्कर डाला ना। तो मैंने ना इसमें 2.5 कप, वो जो मैंने कप आपको स्टार्टिंग में छोटा सा दिखाया था ना, वो 2.5 कप ही मैंने शक्कर के इसमें डाले थे। क्योंकि इसमें किशमिश भी मैंने ऐड किया था, कोई मैंने किशमिश को भूना नहीं था, कुछ नहीं किया था, बस धो धा के रात के टाइम पे मतलब एक दिन पहले ही धो के रख दिया था उसको, अच्छा सा बहुत अच्छा सा वाश किया था, क्योंकि उसके अंदर आपको पता है ना मट्टी होती है। तो जनाब ये लें जी, मेरे लड्डू बन के तैयार हो गए, और ये बहुत ही ज़्यादा जिसे कहना चाहिए कि लजीज बने। और इसमें जो है वो सभी जो है वो ताकत की चीज़ें, अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं ट्रे को कैसे कैसे उठाऊं और कैसे कैसे जो है वो मैं अपनी वीडियो बनाऊं, क्योंकि मैं इतनी खुश थी ना, मुझे नहीं लगता कि मैं इनको खा के इतनी खुश हुई हूँ जितनी मैं इनको बना के खुश हुई थी ना। तो मतलब मैं ना ऐसे जैसे बस मुझे लगता था पता नहीं मैंने क्या कर लिया ना। ये एक फीलिंग होती है आपकी जब आप कोई नई चीज़ बनाते हो ना, मतलब अलग सी कोई चीज़ बनाते हो, तो आपके अंदर से वो फीलिंग आती है। ओके डियर सिस्टर्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। व्लॉग पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ये ज़रूर बनाइएगा लड्डू, ये आपके लिए बहुत हेल्दी साबित होंगे। अल्लाह हाफिज़।